शिमला एक ऐसा नगर है जो अपनी सुंदर पहाड़ियों, घने जंगलों और कुहासे से भरी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। ये नगर केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी पुरानी औपनिवेशिक इतिहास के लिए भी जाना जाता है। पर जब सूर्य अस्त होता है और कुहासा धीरे धीरे सब कुछ ढक लेता है, तो शिमला का एक अलग ही रूप दिखाई देता है। ऐसा रूप जो आपके रोमांच और डर को बढ़ा देता है। इसी नगर के बीच, घने पेड़ों के बीच, एक पुरानी हवेली स्थित है, जो अब केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि भूतों और रहस्यमय कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये है चारविल मैंशन। सन 1832 में बनाई गई ये हवेली ब्रिटिश शासन के दौरान एक अधिकारी के लिए आवास थी। ऊंची दीवारें, मजबूत खंभे और लकड़ी की बालकनियों ने इस हवेली को भव्यता दी, लेकिन इसे लोग डर और रहस्य के साथ याद करते हैं, क्योंकि इसकी दीवारों में कई भयानक कहानियां छिपी हुई हैं। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में यदि आप हवेली के पास चलते हैं, तो कभी कभी आपको खिड़कियों से हल्की रोशनी और सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई आपकी ओर देख रहा हो। चारविल मैंशन का असली डर केवल इसकी पुरानी दीवारों में नहीं है, बल्कि उन लोगों के अनुभवों में भी है जो यहाँ रहते थे या यहाँ केवल एक रात के लिए आए थे। विक्टर बैली और उनकी पत्नी, जो 1913 के आसपास यहाँ आए, उन्होंने स्वयं महसूस किया कि घर में कोई और भी है जो हमेशा उन्हें देख रहा है। फर्नीचर अपने आप हिलना, दरवाज़ों का ज़ोर से बंद होना, सीढ़ियों पर अजीब आवाज़ें, ये केवल उनकी भयानक कहानियों की शुरुआत थी। शिमला के लोग आज भी कहते हैं कि चारविल मैंशन के आसपास से गुजरते समय आपको हवा का अचानक ठंडा झोंका महसूस होगा, और कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे कोई आपके साथ है, पर जब आप मुड़कर देखें तो वहाँ कोई नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि सफ़ेद पोशाक में एक महिला खिड़की से बाहर झांकती दिखाई दी, और जो भी उसने देखा उसके साथ अजीब घटनाएं घटी। आज भी ये हवेली निजी स्वामित्व में है, लेकिन इसके आसपास का सन्नाटा और घने पेड़ रात के अंधेरे में एक अलग ही डर और रहस्य पैदा करते हैं। और इसी रहस्य, इस मिस्ट्री और इस भयानक इतिहास के साथ हम आज चारविल मैंशन की असली कहानी समझने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जहां हम चारविल मैंशन के रहस्य उजागर करेंगे और उन भूत प्रेतों को देखेंगे जो आज भी इसकी दीवारों में रहते हैं। चारविल मैंशन की कहानी केवल उसके भूतों तक सीमित नहीं है। इस हवेली का इतिहास ब्रिटिश शासन के दौर तक जाता है। 1832 में इसे एक ब्रिटिश अधिकारी के लिए बनवाया गया था। ये हवेली उस समय की बेहतरीन वास्तुकला का प्रतीक थी। ऊंची, मजबूत दीवारें, विस्तृत लकड़ी की बालकनियां और भारी खंभों से सजी ये हवेली अपनी भव्यता के कारण सबका ध्यान खींचती थी। लेकिन ये भव्यता केवल सतही थी। कहते हैं कि इस हवेली में बसने वाले लोग अक्सर अजीब घटनाओं की बात किया करते थे। दरवाजे अपने आप खुल जाते, फर्नीचर अपने आप हिलता और सीढ़ियों पर अनजान आवाज़ें सुनाई देती थी। चारविल मैंशन के मालिकों ने अपनी सुरक्षा और सुविधा के लिए हर कमरे में उच्च गुणवत्ता वाले लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस सब के बावजूद हवेली में जो कुछ भी घटता था वो उनके नियंत्रण से बाहर था। विक्टर बैली और उनकी पत्नी, जिन्होंने 1913 के आसपास यहाँ निवास किया, उनकी रिपोर्ट्स में हवेली के कई रहस्य दर्ज हैं। कहते हैं रात के समय में कभी कभी हवेली में कोई अदृश्य उपस्थिति महसूस होती थी। यहाँ तक कि खिड़कियों के पास खड़े होने पर भी कभी कभी उन्हें ऐसा लगता कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन जब वे मुड़कर देखते तो वहाँ कोई नहीं होता। चारविल मैंशन की वास्तुकला ब्रिटिश शैली में थी, लेकिन इसमें स्थानीय हिमाचली वास्तुकला के तत्व भी शामिल किए गए थे। पारंपरिक लकड़ी के डिज़ाइन, पत्थर की संरचना और विशाल हॉल इस हवेली को अद्वितीय बनाते थे। हवेली में प्रवेश करते ही मेहमानों को विशाल हॉल, ऊंची छत
और पुराने फर्नीचर की भव्यता दिखाई देती थी, लेकिन इसके साथ ही उन पर अजीब सा डर भी छा जाता था, जो हवेली की भूतिया कहानियों के कारण और बढ़ जाता था। कहावत है कि हवेली में रात के समय हर आवाज़ और हर हलचल को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वही आवाज़ें कभी कभी असली भूतों की मौजूदगी का संकेत देती हैं। चार्लविल मैंशन में कई कमरे हैं, जिनमें पुराने ब्रिटिश मालिकों के समय की झलक मिलती है। प्रत्येक कमरे में अलग अलग रहस्य और अजीब घटनाएं जुड़ी हुई हैं। हवेली के ऊपरी मंजिल पर बने कमरे, जहां कभी ब्रिटिश अधिकारी रहते थे, आज भी खामोशी और अंधेरे का माहौल बनाए रखते हैं। कहते हैं कि इन कमरों में रात के समय अजीब आवाज़ें आती है और कभी कभी फर्नीचर अपने आप हिल जाता है। हवेली के बगीचे और बाहर के इलाके भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। घने पेड़ और रास्तों की जटिल संरचना ने रहस्यों और भूतिया कहानियों को और भी भयानक बना दिया। चार्लविल मैंशन की वास्तुकला और इतिहास के पीछे एक अजीब संतुलन है। जहां उसकी भव्यता और खूबसूरती दिखाई देती है, वहीं अजीब घटनाओं और रहस्यों ने इसे डरावना और रहस्यमय बना दिया। यही कारण है कि चार्लविल मैंशन आज भी शिमला की सबसे रहस्यमय और भूतिया हवेलियों में गिनी जाती है। इतिहास और वास्तुकला की भव्यता के बीच ये हवेली अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्य छुपाए हुए है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हवेली में रहने वाले लोगों ने क्या अनुभव किया और कैसे ये अनुभव आज भी लोगों को डराते हैं। चार्लविल मैंशन का असली डर शुरू होता है जब हम इसके अंदर होने वाली घटनाओं की बात करते हैं। कहते हैं 1913 में विक्टर बैली और उनकी पत्नी इस हवेली में रहने आए थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद रात के समय अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट, कभी दरवाज़ों का अपने आप खुलना बंद होना और कभी किसी के धीरे से सांस लेने की आवाज़। ये सब बातें बैली दंपत्ति को बेचैन करने लगी। एक रात विक्टर बैली की पत्नी ने बताया कि उन्होंने अपने कमरे के आईने में किसी और की परछाई देखी थी, लेकिन जब वो मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद ये भ्रम होगा, पर अगली रात वही चीज़ फिर हुई और इस बार आईने में वो परछाई और साफ थी। उन्होंने देखा कि एक ब्रिटिश सैनिक जैसी आकृति कमरे के कोने में खड़ी थी। चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें बेहद गहरी और ठंडी थी। वो आकृति कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर अचानक गायब हो गई। विक्टर बैली ने अगले दिन जब ये बात बताई तो स्थानीय लोगों ने उन्हें समझाया, साहब, इस हवेली में पहले भी एक ब्रिटिश अफसर रहता था जिसकी मौत यहीं हुई थी। कहते हैं वो अफसर आत्महत्या नहीं करना चाहता था, पर किसी गुप्त कारण से उसे मार दिया गया। उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। रात के समय जब हवेली में सन्नाटा होता है तो लोग कहते हैं कि ऊपर की मंजिल से कभी कभी बूट्स की टक टक सुनाई देती है, जैसे कोई ब्रिटिश सैनिक गलियारे में गश्त कर रहा हो। एक और घटना की बात करें। एक बार विक्टर बैली के मेहमान हवेली में ठहरे थे। रात के लगभग 2 बजे उन्होंने महसूस किया कि उनके कमरे का तापमान अचानक गिर गया। खिड़कियां बंद थीं, लेकिन ठंडी हवा जैसे दीवारों को पार कर रही थी। अचानक कमरे की बत्ती अपने आप बुझ गई और फिर बिस्तर के पास किसी के बैठने की आवाज़ आई। धीरे धीरे बिस्तर झुकने लगा, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति वहां बैठा हो। जब मेहमान ने साहस जुटाकर देखा तो उनके सामने हवा में हल्की सी धुंध तैर रही थी और उसमें किसी का चेहरा उभर रहा था। उन्होंने तुरंत दरवाज़ा खोला और भाग निकले। अगली सुबह उन्होंने हवेली छोड़ दी और कभी लौटे नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हवेली के पीछे के बगीचे में भी अजीब घटनाएं होती हैं। कभी कभी किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है, कभी किसी बच्चे की हंसी जो अचानक खामोशी में बदल जाती है। कई बार रात के समय वहाँ आग के छोटे छोटे गोले उड़ते हुए भी देखे गए हैं। लोग कहते हैं कि वो स्पिरिट ऑर्ब्स हैं, आत्माओं की ऊर्जा का रूप।
कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने इस हवेली में अपने उपकरण लगाकर जांच की। उनके रिकॉर्डर्स में अजीब इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ें कैद हुई, जिन्हें कहते हैं EVP यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना। इन आवाज़ों में कुछ अस्पष्ट शब्द सुने जा सकते थे, जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, गेट आउट। इन सब घटनाओं के बावजूद कुछ लोगों ने दावा किया कि हवेली में कोई बुरी आत्मा नहीं है, बल्कि वहाँ अटकी आत्माएं हैं जो शांति नहीं पा सकी। कहते हैं हवेली में किसी समय एक ब्रिटिश परिवार का बच्चा भी मर गया था। उसकी आत्मा आज भी हवेली के बगीचे में खेलती दिखाई देती है। रात के अंधेरे में जब कोई अकेला चलता है तो अक्सर उसे लगता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कभी हल्की हंसी सुनाई देती है तो कभी किसी का हाथ कंधे पर महसूस होता है, पर जब मुड़ो तो कोई नहीं। कई पर्यटक जो जिज्ञासा में वहां गए, उन्होंने बताया कि हवेली के दरवाज़ों के पास अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। कुछ ने तो कहा कि उन्हें किसी ने नाम लेकर पुकारा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। चार्लविल मैंशन के बेसमेंट में जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों ने की है। कहते हैं वहाँ पुराने फर्नीचर, जंग लगे औजार और टूटे आईने रखे हैं, और उन्हीं आईनों में अक्सर परछाइयाँ दिखती हैं जो असली नहीं होती। जो भी उस बेसमेंट में गया है, उसने कहा कि वहाँ अजीब सी बदबू और भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई सांस रोक कर आपको देख रहा हो। चार्लविल मैंशन के ये सारे किस्से सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि इन्हें कई लोगों ने खुद अनुभव किया है। इस हवेली की दीवारें, इसके पुराने फर्श और हवा में फैली सर्द खामोशी सब मिलकर जैसे किसी अनदेखी कहानी को दोहराते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होगी। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। शिमला अब एक खूबसूरत हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है, जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। लेकिन चार्लविल मैंशन अब भी अपने रहस्यों को संभाले बैठा है। आज ये हवेली एक निजी संपत्ति है, लेकिन इसकी भूतिया कहानियाँ अब भी लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। कई लोग इसे बाहर से देखने आते हैं, कुछ जिज्ञासा में, कुछ डर में, और कुछ ये जानने कि क्या वाकई यहाँ आत्माएं मौजूद हैं। रात के समय जब हवेली के आसपास सन्नाटा होता है, तो स्थानीय लोग कहते हैं कि खिड़कियों से कभी कभी हल्की रोशनी झलकती है, जैसे कोई अंदर चल रहा हो, जबकि हवेली पूरी तरह बंद होती है। एक स्थानीय गाइड जो अक्सर रात के समय पर्यटकों को यहाँ तक लाता है, उसने बताया कि एक बार जब वो हवेली के पास पहुँचा तो अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। उसने सोचा कि शायद बैटरी खत्म हो गई हो, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च नीचे रखी, हवा में किसी के चलने की आवाज़ आई। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चरमराईं और फिर ऊपर की खिड़की में किसी के पर्दे हिलते दिखे, पर वहाँ कोई नहीं था। उसी गाइड ने बताया कि कुछ देर बाद उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो पलटा, लेकिन वहाँ सिर्फ घना कोहरा था जो धीरे धीरे हवेली की ओर खिसक रहा था। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने इस हवेली में जांच करने की कोशिश की। उन्होंने कैमरे, तापमान मापने वाले यंत्र और EVP रिकॉर्डर्स लगाए, और परिणाम हैरान कर देने वाले थे। एक रात जब टीम हवेली के हॉल में बैठी थी, उनके तापमान यंत्र ने अचानक -4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की, जबकि बाहर का तापमान सामान्य था। उसी वक्त उनके रिकॉर्डर में एक आवाज़ कैद हुई। टीम का एक सदस्य डर के मारे बाहर भागा, लेकिन जब उसने बाहर आकर पीछे देखा तो हवेली की ऊपरी मंजिल की खिड़की में उसे किसी का साया खड़ा दिखाई दिया। कुछ फोटोग्राफर्स ने भी इस हवेली की तस्वीरें लेने की कोशिश की है। उनमें से कई तस्वीरों में अजीब आकृतियां, धुंधले चेहरे और कभी-कभी प्रकाश की अनजानी परछाइयां दिखी। एक तस्वीर में हवेली के दरवाजे के पास स्पष्ट रूप से एक पुराने ज़माने की टोपी पहने व्यक्ति की आकृति दिखी, हालांकि वहां कोई मौजूद नहीं था।
कई लोग मानते हैं कि ये वही ब्रिटिश अफसर की आत्मा है जो आज भी हवेली की निगरानी करता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि हवेली के पास से गुजरते वक्त उनके कुत्ते अक्सर भौंकने लगते हैं, कभी अचानक चुप हो जाते हैं जैसे किसी अनदेखे डर को महसूस कर रहे हों। यहाँ तक कि कुछ टैक्सी ड्राइवर्स ने भी बताया कि उनकी गाड़ियाँ हवेली के पास आकर बंद हो जाती हैं और जैसे ही थोड़ी दूर ले जाएं, फिर चालू हो जाती हैं। शिमला आने वाले कई पर्यटक अब भी चारविल मेंशन की कहानियां सुनकर रोमांचित हो जाते हैं। कई तो कहते हैं कि हवेली के आसपास की हवा में एक अजीब सी ठंडक है जो किसी और जगह महसूस नहीं होती। कभी कभी जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे हवेली खुद कुछ कहना चाहती हो। दीवारें फुसफुसाती हैं, खिड़कियां धीरे से कांपती हैं और कोहरा हर कोने को ढक लेता है। कई लोगों का मानना है कि हवेली में मौजूद आत्माएं अब भी अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हैं। वो शायद किसी अधूरे काम या अधूरे वादे की वजह से यहाँ बंधी हुई हैं। और यही कारण है कि चारविल मैंशन का नाम आज भी शिमला के सबसे रहस्यमय और डरावने स्थानों में लिया जाता है। कहते हैं जो भी इस हवेली को देखने जाता है वो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर लौटता है। कभी एक याद, कभी एक एहसास और कभी एक अनदेखा डर। और अगर आप कभी शिमला जाएं तो इस हवेली के पास से गुजरते वक्त एक बार पीछे मुड़कर देखिएगा, शायद आपको कोई देख रहा हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चारविल मेंशन की दीवारें अब भी उन अनकहे शब्दों को अपने भीतर समेटे बैठी है जो शायद कभी बाहर नहीं आएंगे। लोग अब भी सवाल पूछते हैं, क्या ये हवेली सचमुच भूतिया है या फिर ये सब अफवाहें हैं जो वक्त के साथ डर की परतों में लिपटती चली गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चारविल मेंशन की कहानी ब्रिटिश दौर की एक दुखद घटना से जुड़ी हुई है, शायद किसी सैनिक की आत्महत्या या किसी महिला की अधूरी मोहब्बत, जिसे इस हवेली ने हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लिया। कहते हैं प्यार और दर्द दोनों की ऊर्जा अमर होती है और शायद यही ऊर्जा इस हवेली की दीवारों में अब भी मौजूद है। दूसरी ओर कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये हवेली रेजिडुअल हॉन्टिंग का उदाहरण है, यानी यहाँ कोई आत्मा मौजूद नहीं बल्कि पुराने वक्त की घटनाएं जगह की ऊर्जा में दर्ज हो गई हैं जो समय समय पर खुद को दोहराती है, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग जो कभी बंद नहीं होती। जब रात में हवेली में हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे बीते वक्त की वो रिकॉर्डिंग फिर से चलने लगी हो। कदमों की आहट, हंसी और फुसफुसाहट सब फिर से सुनाई देने लगते हैं। पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारविल मेंशन के आसपास की धरती में चुंबकीय तरंगे बहुत अस्थिर हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गड़बड़ा जाते हैं और लोग भ्रम देखने लगते हैं। वो कहते हैं शायद यही वजह है कि लोग यहाँ अजीब चीज़ें महसूस करते हैं। लेकिन चाहे ये वैज्ञानिक कारण हो या फिर आत्माओं का साया, सच्चाई ये है कि जो भी इस हवेली में गया वो बदल कर लौटा है। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे गहरी खामोशी वही महसूस की, वो खामोशी जो डर नहीं देती बल्कि सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान का डर ही असली भूत है। और शायद यही डर चारविल मेंशन की असली ताकत है। आज ये हवेली बंद है, लेकिन उसके बाहर खड़े होकर भी आपको हवा में एक अलग सा एहसास होगा, जैसे कोई आपको देख रहा हो या शायद कोई आपसे कुछ कहना चाहता हो। कई पर्यटक अब भी इस हवेली के सामने खड़े होकर एक फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं। कुछ के कैमरे साफ तस्वीरें लेते हैं तो कुछ में अजीब धुंधले साए आ जाते हैं। कभी कभी वो साया मुस्कुराता हुआ लगता है और कभी आपको देखता हूँ। लेकिन इन सब रहस्यों के बावजूद चारविल मेंशन शिमला की पहचान बन चुका है। ये जगह हमें ये याद दिलाती है कि हर शहर के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी होती है
जो वक्त के साथ डर और रहस्य में बदल जाती है। और यही कहानियाँ हमें इंसान बनाती हैं, क्योंकि डर के उस पार ही जिज्ञासा का संसार शुरू होता है। तो अगर आप कभी शिमला जाएं, तो इस हवेली के पास रुकिएगा। शायद दीवारों से कोई पुरानी आवाज़ आपको पुकारे, स्टे फॉर अ विले, क्योंकि चारविल मेंशन में हर पत्थर, हर दरवाज़ा और हर खामोशी के पीछे एक कहानी छुपी है, जो आज भी जिंदा है। शायद अगली बार जब कोई वहाँ जाएगा